राजधानी लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में उत्तर प्रदेश कोरी कोली समाज की जागरूकता बैठक संपन्न हुई, जिनमें कोरी समाज की सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ ही कहा गया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जो भी राजनीतिक दल कोरी कोली समाज को हिस्सेदारी और भागीदारी देगा, कोरी कोली समाज उसी का समर्थन करेगा। समाज एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाज एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। मेरा नाम कोरी शिव प्रसाद वर्मा है। मैं कोरी समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, साथ ही राष्ट्रीय संरक्षक राष्ट्रीय अंबेडकर सेना भारत। ऐसा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कोरी कोली समाज की आबादी 3 करोड़ से अधिक है। हम लोग 75 सालों से और 78 सालों से सभी राजनीतिक दलों को हम लोग वोट देते आ रहे हैं अभी तक, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या भाजपा हो। लेकिन हम लोगों की कोरी कोली समाज की जो आबादी है उसके सापेक्ष हम लोगों को राजनीतिक हिस्सेदारी भागीदारी अभी तक नहीं मिली है। इसी को लेकर आज हम लोग यहाँ पर बैठक किए हैं। दूसरा बिंदु ये है कि हमारी जो कोरी कोली समाज है सामाजिक और शैक्षणिक पॉइंट ऑफ व्यू से आज भी बहुत पीछे है। जो 3 करोड़ आबादी है उसका करीब 80% लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। हमारे सभी जो लोग आए हैं 30 जिलों के लोग अभी आए हैं, तो उन सब लोगों की ये मांग है कि कोरी कोली समाज के उत्तर प्रदेश के कोरी कोली समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। तीसरा बिंदु यह है कि उत्तर प्रदेश में 2 वर्षों के अंदर करीब सैकड़ों कोरी कोली समाज की हत्याएं हुई हैं, शोषण हुआ है, उत्पीड़न हुआ है। तो इसी के लिए कि हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं, भारत सरकार से मांग करते हैं कि इस पर जो है बैन लगाया जाए और जो हमारी शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी कोरी जात की जो पीछे छूट गया है, पिछड़ गया है, तो इनकी शिक्षा के लिए विशेष कोशिश करे उत्तर प्रदेश सरकार। धन्यवाद भाई साहब। सर, ज़्यादातर ये सदस्य जाए ताकि उनके समाज की बातें आगे रख सकें पुरजोर तरीके से, तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले नमोदा जय भीम। मैं एडवोकेट उदय प्रताप कोरी, राष्ट्रीय अंबेडकर सेना भारत। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, इसके लिए आपको धन्यवाद, आपको प्रेस मीडिया को। देखिए, पूरे प्रदेश में, देश में बहुत अच्छा तो बाबा साहेब अम्बेडकर जो संविधान दिया गया, जिससे आज हम सभी लोग गमन करते हैं। पूरे देश के लोग 140 करोड़ लोग गमन करते चल रहे हैं। आज देश में जब हक अधिकार की बात है, राजनीतिक सत्ता पाने की बात आती है, तमाम तरह की पार्टियां, जितनी भारत देश में पार्टियां, सभी पार्टियां बड़े बड़े लोगों को लुभावने जो है देती हैं कि आपको ये मैं कर दूंगी, आपको वो कर दूंगी, और तमाम तरह के जो है बड़ी बड़ी बातें करती है। मगर जब सत्ता की बात आती है, राजनीतिक चाबी जो है 85% के पास है। इस देश की जो 85% आबादी है, दलित, बैकवर्ड, मुस्लिम, इस देश की 85% आबादी पूरे देश में है जो सत्ता जिनके पास है। मगर आज 35% वाला इस देश पे शासन कर रहा है और 75% वाला इस देश में गुलाम बना हुआ बैठा है। आज वोट की चोरी हुई पूरे देश में, इतना बड़ा मुद्दा हुआ, आज भी 85% के लोग संगठित नहीं हुए। तो इनके बच्चे जो है, हमारे जो बच्चे हैं, जो बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान की बदौलत, कोई राजनीतिक पार्टी हमें फ्री में कुछ नहीं देती, कोई संवैधानिक मौलिक अधिकार, शैक्षिक अधिकार, जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको जो पॉलिटिकल पावर दिया संविधान से, उसकी बदौलत हमको अधिकार मिलता है। उन्होंने को जो आरक्षण दिया है, संवैधानिक आरक्षण दिया, उससे हमको अधिकार मिलता है। कोई पार्टी हमको भीख और खैरात में कुछ नहीं देती, चाहे जितनी पार्टियाँ देश में हैं। वो संविधान के दायरे में जो आरक्षण है वो हमको मिलता है। हम लोग मांग करते हैं कि जो पूरे उत्तर प्रदेश में कम से कम 50 जिले ऐसे हैं जहाँ पर कोरियों की जनसंख्या 2 से 2.5 लाख हैं, 3 लाख हैं, मगर एक कोरी समाज का व्यक्ति विधानसभा लोकसभा में नहीं पहुंचता। अगर वो पहुंचता है तो गुलाम बन के रहता है, पार्टियों की बातों को मानता है। जैसे आप शैलेंद्र कोरी कहता है, फिरोजाबाद में हुई MBBS छात्रा, बड़े पैमाने पे वो आंदोलन हुआ, न वहाँ पर चंद्रशेखर पहुँचे, न मायावती पहुँची, कोई भी राष्ट्रीय नेता नहीं पहुँचा वहाँ पर। जो 80 नेता हैं जो अपने आप को कहते हैं मैं आयरन हीरो हूँ, आयरन लेडी हूँ, जब कोरियों की हत्या होती है, शैलेंद्र कोरी MBBS छात्र था, उसकी हत्या होती है, वहाँ के छात्रों ने पूरे देश का आंदोलन खड़ा किया, जो जिस डिग्री कॉलेज मेडिकल कॉलेज में हत्या हुई, राष्ट्रीय नेता कोई नहीं पहुँचा।
सत्येंद्र कोरी की फतेहपुर में हत्या होती है, सत्येंद्र कोरी को उसको जेल में मार डाला जाता है, कोई राष्ट्रीय नेता नहीं पहुंचा। राजेश कोरी जो कुड़वार थाने सुल्तानपुर के अंदर उसके लॉकअप में मार दिया था, वहाँ पर राष्ट्रीय नेता क्यों नहीं पहुंचे। वहीं पर एक मनोज कोरी इंटर कॉलेज का इंग्लिश का जो है अध्यापक था, उसकी हत्या इसलिए कर दिया जो पढ़ने में ब्रिलियंट था। मारने के 10 दिन बाद उसके ज्वाइनिंग लेटर आया इंग्लिश मीडियम का, एक बहन का बलात्कार हो जाता है। ऐसे तमाम पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में कोरियों की हत्या होती है, मगर राष्ट्रीय नेता क्यों नहीं आते, राष्ट्रीय लीडर क्यों नहीं आते, बड़ी बड़ी मोछे वाले नहीं आते, बड़े बड़े कैडर के लोग नहीं आते, क्यों? सर इसकी कोई खास वजह भी हो सकती है? खास वजह यही है कि हम पीछे चल रहे हैं। हमको जो है एक दे दिया जाता है कि आप झुंझुना, आप हमारे साथ रहे, आपको अधिकार देंगे। तो सर आपकी आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, किस तरीके से आगे आपने देखिए हमारी रणनीति, हमारे जो समाज के लोग हैं सब लोग हम मिलकर रणनीति बनाए हैं कि हम पूरे 75 जिलों में कोरी समाज और हमारी जो समकक्ष जातियां हैं, मैं सबको संगठित करने जिनको अधिकार नहीं मिलता। शेड्यूल कास्ट में 68 जातियां हैं, एक जाति जो अपने आप को अपर समझती है, जो चमार समाज के लोग हैं, अपने आप को 67 जातियों से अपर समझती है। 67 जातियों को अधिकार देने के नहीं कहते। क्या वाल्मीकि समाज को अधिकार मिलता है? क्या मुसाहिर को अधिकार मिलता है? क्या पांसी को अधिकार तो मिलता है, मगर और समाज को, खटिक समाज को अधिकार मिलता है? उनको भी मिलता है। मगर जो ये एससी में जो अपर जातियां हैं, अपने आप को अपर समझती हैं, उनको अधिकार मिलता है, मगर शेड्यूल कास्ट में जो और जातियां नहीं, उनको अधिकार नहीं मिलता। हम ये मांग कर रहे हैं कि 75 जिलों में हम भ्रमण करेंगे, संगठित करेंगे और उनको यूनाइटेड करेंगे कि हम लोग मिलकर, अगर हम लोग को अधिकार पार्टियां नहीं देती, हम लोग को विधायक सांसद नहीं बनाते, हम लोग संगठित होकर पार्टी बनाएंगे। नहीं तो हम संगठित को टिकट मांगेंगे कि हमारे लोगों को, ऐसे लोगों को दो जो कोरी, भंगी और जो समाज में ऐसी जाति हैं, उनकी आवाज़ लोकसभा विधानसभा में उठाई जाए। भाई अभी एक लड़की की हत्या हुई थी, कुछ नहीं हुआ, कोई तो कोरी समाज के यूनाइटेड होकर विधानसभा से लेकर लखनऊ में बड़े बड़े आंदोलन किए जाएंगे, धरना प्रदर्शन के संघ को संगठित किया जाएगा और हम सब लोग मिलकर अपने आकर के लड़ाई स्वयं लड़ेंगे। किसी पार्टी के भरोसे अब नहीं रहेंगे, अब हम खुद अपने समाज संगठित करके अपने समाज साथ आंदोलन करेंगे। और अगर पार्टियां हमारे लोगों को, अच्छे लोगों को टिकट नहीं देती हैं, तो हम लोग जो है मिलकर उनके खिलाफ एक पार्टी बनाएंगे और ये पार्टी पूरे देश में काम करेगी और प्रदेश में काम करेगी और हम लोग मिलकर अपने लोगों को विधानसभा लोकसभा भेजने का काम करेंगे, ताकि हमारे लोगों को हक अधिकार की बात लोकसभा विधानसभा में सुनी जाए और कराई जाए। ये हमारी चैनल देश पर दिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।